वह खिलौनों से खेलने की बजाय लाशों से खेलना ज़्यादा पसंद किया करता था। अपनी ही बहन का गला घोंटकर मार दिया, वो भी एक बहन नहीं, दो बहनों को। माँ को पता चलने के बावजूद भी उसने नहीं छोड़ा और ना ही उसकी माँ ने कुछ उसे बोला, क्योंकि वो एक बेटा था और उम्र में बहुत छोटा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 8 साल के अमरजीत सादा। उसका जन्म 1998 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। अमरजीत सादा के माता पिता मजदूर थे। वो दोनों जो भी काम करके पैसा अर्न करते थे, थोड़ी बहुत बाकी दारू वगैरह पी करके पैसे खर्च कर देते थे, और वही नशे की लत में लड़ाई झगड़ा और घर का माहौल बिल्कुल ही वायलेंट रहता था। अमरजीत सादा की भी खूब पिटाई होती थी, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन 4 वर्ष की उम्र से 7 वर्ष की उम्र तक इतना बिगड़ा कि वह एक दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर बन गया। उसका मानसिक संतुलन ऐसा हो गया था कि लोग जनरली जो हंसने वाले चीज़ों पर हंसते थे, रोने वाले चीज़ों पर रोते हैं, वहाँ पर वह अलग ही टाइप का बिहेव करने लगता था, जैसे कि साइकोज अपने माइंड में किया करते हैं। साल है 2006। अमरजीत सादा की उम्र 7 वर्ष थी। उसकी माँ अपनी छोटी बेटी को सुला करके किसी काम की वजह से वह बाहर निकल गई। अमरजीत सादा अब घर में अकेला था। उसके माइंड में क्या आया उस समय किसी को पता नहीं। उसकी बहन थोड़ी सी रोई। उसके बाद अमरजीत सादा के मन में कुछ इरिटेशन जैसा फील हुआ और वह वहीं पर अपनी बहन का गला घोंटकर मार दिया, और उसने अपनी बहन की लाश को एक सामने बगीचे में फेंक दिया। अमरजीत की माँ जब घर वापस आई तो उसने पूछा कि बहन कहाँ है, तो अमरजीत ने सीधा जवाब दिया कि मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर माँ रोई पर हल्ला नहीं की, क्योंकि वह एक बेटा था और बहुत छोटा था। साल है 2007। जब उसने फर्स्ट मर्डर किया, उसके 6, 7, 8 महीने के बाद उसकी मौसी की बेटी घर पर ही थी। उसकी भी उम्र बहुत ही छोटी थी, 1 या 1.5 साल के आसपास। उसे भी अमरजीत सादा ने मार दिया और फेंक दिया। उसके बाद भी उसके माँ बाप शांत रहे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि अमरजीत सादा इकलौता बेटा था। और इसी चीज़ को लेकर के अमरजीत सादा खुश था, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं रहा था, और जो वो काम कर रहा था उसमें उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। दूसरे मर्डर के बाद उसका मन बौखलाया, क्योंकि कोई और उसके आसपास नहीं था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, वह बाहर जाता नहीं था। फिर उसने स्कूल ज्वाइन किया, इस ख्वाहिश से कि वहाँ बच्चे मिलेंगे और मैं अपना मर्डर का सिलसिला चालू रखूँगा। सिर्फ 7 से 8 साल का बच्चा इतना शातिर हो सकता है, इतना प्रो प्लानिंग के साथ वह स्कूल जाने लगा। और ठीक 3-4 महीनों के बाद एक खुशबू नाम की छोटी बच्ची उसकी दोस्त बनी, और उसे अगले ही दिन स्कूल से लौटते वक्त बैग में भरा और उसे स्कूल के बगीचे में मारकर फेंक दिया। खुशबू की माँ पूरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर चिल्लाने लगे। मेरी बच्ची को कौन मारा, यह पूछने लगी। स्कूल के कोई भी अथॉरिटी के पास इसका आंसर नहीं था। फिर स्कूल के कुछ और दोस्तों से पता चला कि उसका नया दोस्त अमरजीत सादा बना था। अमरजीत सादा को जब बुलाया गया तो वो नहीं आया, उसके माता पिता आए। उसके माता पिता सीधा इनकार किए कि नहीं, मेरे बच्चे ने नहीं मारा होगा, वो 7 साल का छोटा बच्चा है, वो क्यों मारेगा। खुशबू के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, वो पुलिस में रिपोर्ट की। समय पुलिस को ऐसा लगा
कि ये आपसी रंजिश का मामला है और झूठ फसूल का अमरजीत सादा 7 साल बच्चे को फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के आंखों में अंधेरा छा गया जब अमरजीत सादा को बुलाया गया। अमरजीत सादा एक अलग ही मुस्कान में था। उसकी जो एक अलग मुस्कान थी साइको वाली, उसी मुस्कान में वो आ रहा था। और जब उसे बैठाया गया और एक हवलदार को बोला गया कि इसको इतना मारो पीटो कि ये सच्चाई उगल दे, वह हवलदार आगे बढ़ा ही था कि अमरजीत सादा बोल उठा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद सब कुछ बता दूंगा और लाश कहाँ फेंका हूँ ये भी आपको बता दूंगा। बस मुझे एक पैकेट बिस्किट खिला दो। यह सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी पुलिस अधिकारी मौजूद थे, सारे के आंखों पर अंधेरा छा गया। एक अलग सा सन्नाटा छा गया उस रूम में, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो 34 साल या 35 साल का एक एक्सपीरियंस सीरियल किलर मर्डरर हो। कोई समझ नहीं सकता था कि उस बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा वायलेंस कहाँ से प्रोड्यूस हो गई। उसे बिस्किट लेकर के खिलाया गया। वह बच्चा बोल उठा जहाँ जहाँ पर वो फेंका हुआ था, कैसे कैसे उसने मर्डर किया, और वो भी बताया जो उसके माँ बाप ने छुपाया था। अगर उसके माँ बाप ने नहीं छुपाया होता तो वो तीसरा मर्डर उस बच्ची खुशबू का होता ही नहीं। उसने बताया कि वह इससे पहले भी 2 मर्डर अपनी दोनों बहन को मार चुका है, एक मौसेरी बहन का और एक अपनी बहन को। उसके बाद वहाँ से उसे कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में यह डिसाइड हुआ कि वह 8 साल का है, उसे आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है। उसे कोई मेंटल हॉस्पिटल या असाइलम में ले जाया जाए। वहाँ से उसे असाइलम में ले जाया गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मानसिक स्थिति को जांचा गया, परखा गया। हालिया स्थिति ये है कि उसे 8 सालों के बाद 2016 में रिहा कर दिया गया है और वह अभी हम ही लोगों की जैसा सोसाइटी में जी रहा है। सूत्रों के अनुसार बताएं तो उसका नाम बदल दिया गया है और चेहरा अभी का नहीं बताया गया है। क्या आपको ये ठीक लगता है उसका नाम और आइडेंटिटी छिपाना या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।